हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और झारखंड में जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर सेकंड को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि प्री टेस्ट जो हुआ है इसका प्रारंभिक परीक्षा उसके पूरे यहाँ पर मैं आपको 100 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा धारा 67। पहला है, कम से कम समय में आपको सारे आंसर बताऊंगी, बस वीडियो में आप बने रहिएगा। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये है धारा 23। और एक चीज़ और देखिए कि इस पेपर में क्या है कि एक टॉपिक से एक साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिए रखे हैं। इसके बाद FSI की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार बताना है। तो इसका उत्तर है जामतांडा। क्या है? जामतांडा इसका उत्तर है। अगला है यहाँ पर, कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसमें है रांची। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये देखिए, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश में भी इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। लाहा यानी कि लाख जो होता है, लाख के किस्म किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है? तो इसके अंतर्गत है अगहनी। डी उत्तर है छठे का। और इसके बाद यहाँ पर है हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समितियाँ सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित हैं? तो ये हैं संथाल परगना के अंतर्गत। इसके बाद किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये जो है वो है तसर। तसर किस्म का रेशम सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। फिर 90 प्रश्न पर आते हैं। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को के बारे में पूछा। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1945 को हुई। बी उत्तर है। बूढ़ा गाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो है बुरहा नदी पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, निम्न में से झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु जो स्थान है वो कौन सा है 11वें प्रश्न में? तो ये है नेतरहाट। नेतरहाट। इसके बाद है यहाँ पर, डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है मैग्नेटाइट किस्म का। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, झारखंड पुनर्वास का पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है। शामिल पूछा है इसमें। तो 13 के अंतर्गत देखिए ये तीनों ही शामिल हैं, तो उपर्युक्त सभी। और वैसे आप देखिएगा जिसमें उपर्युक्त सभी है ज़्यादातर आंसर उसका वही है। ठीक, ट्रिक भी थोड़ी लगा के अगर आप इसको करते तो हो जाता। झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति 2000, देखिए फिर से क्वेश्चन वो आ गया, के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास पुनर्स्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिसके लिए ये नीति लागू होती है। उस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 14 का है यहाँ पर विकास आयुक्त। कौन करेगा? विकास आयुक्त। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति से संबंधित विकास आयुक्त से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है, झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और इसके बाद उसका जीवन साथी, उसके अविवाहित बेटे, अविवाहित बेटियां, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहन है। तो तीनों ही हैं, तो इसके लिए इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। डी होगा 15 का। 16वें पे चलते हैं। 16वां प्रश्न देखिए यहाँ पर ये है, झारखंड उद्योग पुनर्वास। देखिए कितने क्वेश्चन आ गए पुनर्वास से। योजना 2003 पुनर्वास और पुनरुत्थान के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है, जो कि तो 16 का यहाँ पर उत्तर जो होगा दोनों ही है। ठीक है, एक बंद इकाइयाँ, बीमार इकाइयाँ, कमजोर इकाइयाँ, दोनों तीनों ही। तो ये है। और इसके बाद है, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया? तो इसके अंतर्गत यहाँ पर है गोड्डा। कहाँ पे किया? गोड्डा में। 17 का सी। 18 है, 2011-12 में स्थित मूल्य पर झारखंड के बजट FY 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP कितना है? तो इसमें है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
4,01,997। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, गोमिया यानी कि बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर है 1954 में। 20वें प्रश्न पर चलते हैं। इसका 20वां प्रश्न है, देखिए, झारखंड राज्य के किस शहर में वर्णपुर सीमेंट लिमिटेड स्थित है? वर्णपुर सीमेंट लिमिटेड, तो इसका उत्तर है ये पतरातू। इसके बाद है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? 21वां है, तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर है झरिया। कोयला क्षेत्र झरिया है। और ये झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिना रिफाइनरी अवस्थित है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है मुरी में। कहाँ पर है ये एल्यूमिना रिफाइनरी? मुरी में। फिर है, कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो 23 का उत्तर यहाँ पर है सिंहभूम पूर्व क्षेत्र, जो सिंहभूम का है वो, क्योंकि सिंहभूम बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां, देखिए, झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू की गई थी? तो एक बार तो ये खत्म, मतलब इस पे बैन लगा दिया गया था, फिर दोबारा जो ये शुरू हुई थी, तो ये जो अक्टूबर 2020 में इसकी घोषणा हो गई थी, तभी ये शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर बी होगा। इसके बाद है, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ी हुई है? 25वां प्रश्न है, और ये जुड़ी है आम के बागवानी से रिलेटेड। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जौहर के बारे में पूछा जा रहा है। ये परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? कौन इसे पैसा देता है इस संस्था को? तो इसमें जो है वो देती है विश्व बैंक। 26 का यहाँ पर सी है आपको। 27वां यहाँ पर देखिए प्रश्न है ये, इसमें है, स्थानीय ग्राम स्तर के विकास पर 4 अलग अलग योजनाओं, जैसे कि सांसद आदर्श योजना यानी कि सैगी, इसके बाद PMAGY है, CMS सैगी है, AG कि किस योजना में इन्हें एकीकृत किया गया है? 27वां प्रश्न है। तो झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ये हैं। तो ठीक है, इसका ए उत्तर है 27। 28वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 28वां प्रश्न, अबुआ आवास योजना के संबंध में, तो ये पहला तो इसका बिल्कुल सही है कि 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। दूसरा गलत है, इसमें लिखा है कि उन्हें दिया गया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन्हें मकान मिल गया था उनको नहीं, जिन्हें नहीं मिला था, तो इसलिए ये गलत है। तो इसका केवल एक यहाँ पर सही होगा, ए इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 29वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है 29, तो यह है रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, और ये तीनों आते हैं। इसका 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 30वें के अंतर्गत यहाँ पर है लातेहार में सर्वाधिक सघन वृक्ष पाए जाते हैं। 31वें प्रश्न पर आते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है ये है, ठीक है, 23,721 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा और उसके सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 48A के तहत है। ठीक है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। इसके बाद झारखंड का वेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ये 33वां प्रश्न है, और इसका उत्तर होगा 226 किलोमीटर तक। इसके बाद झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग किया जा रहा है, ये इसका कारण है। 35वें प्रश्न पर आते हैं, दामोदर नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि? 35वें प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर, इस जल का क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसका बी उत्तर होगा। निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय पूछा गया है का उद्घाटन 2018 में हुआ था? तो इसमें है रांची। क्या उत्तर है इसका? रांची। निम्न में से कौन सा कारक या कौन से कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो 37वें का है, और 37वें का सभी हैं, अंधाधुंध शहरीकरण, अनियोजित अनियंत्रित औद्योगिकरण या बढ़ती जनसंख्या और घटते वन। तो डी इसका उत्तर यहाँ पर होगा, उपर्युक्त सभी। फिर है 38वां, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो है उन सभी गतिविधियों पर रोक जिसकी अनुमति नहीं है, ये इसके अंतर्गत है, तो इसका सी उत्तर होगा 38 का। इसके बाद 39 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? ठीक है, 39 का, तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, ये यहाँ पर सी उत्तर है इसका। इसके बाद 40वां है, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है और उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इसका ए उत्तर होगा 40 का। 40 में क्या है, 50% की जो लागत है वो सरकार करेगी और प्रोत्साहन राशि 50% दी जाएगी, तो ए है।
41 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी और उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? तो इसमें 41 का सी होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सी इसका उत्तर है। फिर है 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? 42वां, तो इसका उत्तर यहाँ पर डी होगा, आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना व रखरखाव। ठीक है, डी इसका उत्तर है। फिर 43वें क्वेश्चन पे आते हैं, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जाता है? कौन से जोन में इसे रखा जाता है? तो 43 के अंतर्गत जोन 2 और जोन 3 दो जोनों में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी उसने प्रभावित किया था? तो ये 44 का यहाँ पर है, यास, सी नाम, ठीक है, सी इसका उत्तर है, यास ने प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो यहाँ पर है पलामू सूखाग्रस्त जिला है, डी है। झारखंड में धुबिया किसको कहते हैं? ठीक है, धुबिया क्या चीज़ है? 46वां, तो ये एक नृत्य है। धुबिया क्या है? नृत्य है। इसके बाद झारखंड में कौन सा जिला बिस्वा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था? 47 का, तो इसमें खूंटी जो है वो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था। इसके बाद है 48, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? तो ये है बराकर नदी के ऊपर। झारखंड में बहने वाली नदियों में उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये पूछा है। तो 49 का यहाँ पर ये होगा, स्वर्ण रेखा नदी टिकरा टोली, ये इसका यहाँ पर उत्तर गलत है, ए। इसके बाद है 50, जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 50 का यहाँ पर सी है, 1916 में। डॉक्टर जानूम सिंह सोए को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? 51वां है, तो इसका सी है, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके पेपर फर्स्ट में भी था। ठीक है, इसमें मिलान करना था और गलत मिलान कौन सा, सही मिलान कौन सा, ही पूछा था। 52वां है यहाँ पर, झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है। तो जो झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना 52वां, तो इसमें उत्तर यहाँ पर छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सारथी बने हैं वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर है 53वां, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। तो 53वां यही है, भूइंतहारी परहा में पंचायत एक स्थायी संस्था थी, तो इसका डी यहाँ पर ये गलत है। करटाहा का संबंध निम्न में से किससे है? 54वां क्वेश्चन है और इसका उत्तर है ढोकलो सोहोर से। 55वां है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते थे? तो यहाँ पर 55वां का उत्तर जो है वो रीति रिवाजों की देखरेख करना उनका काम था। इसके बाद यहाँ पर पूछा, ये देखिए, माझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन था? तो जो प्रधान की सहायता करेगा वो उप प्रधान होगा। तो इसके अंतर्गत 56वें में यहाँ पर आपको जोग मांझी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद 57वां है, उरांग शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? 57वां, तो इसमें उत्तर होगा महतो जो है वो प्रधान होते हैं। मुंडा मानकी व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, पूछा। देखिए, तो इसमें जो है वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश या कमीशन नहीं मिलता था, तो ये डी इसका उत्तर गलत है। नाया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम था? तो ये जो है वो बिरहोर के मुखिया का नाम था। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ये जो है मांझी कहा जाता था उसे, डी उत्तर है इसका। इसके बाद 61वां देखते हैं। 61वां है, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज्य की राजधानी को सुतियाम्बे में चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया? ठीक है, तो यहाँ पर ये 61 का जो उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो होगा नृपति प्रताप राय। इसके बाद 1855-56 में हूल के नेतृत्व में हजारीबाग में किन्होंने किया था? हूल का नेतृत्व किसने किया था? 62वां, तो इसका उत्तर है लुम्बिया मांझी और बैरू मांझी ने हूल का नेतृत्व किया था। इसका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 63वां पूछ रहे हैं, तो इसका बी है बोनीफेस लकड़ा। इसके बाद है रामजीत हंसदा बुद्धराय किस्कू और चांद राय टुडू निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े थे? 64वां है, तो ये संथाल हूल से जुड़े हुए थे। इसके बाद 65वां आ गया, झारखंड क्षेत्र स्वशासी प्रशासन परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ? 65वां है, तो इसका डी है दिसंबर 1994।
असहयोग आंदोलन के नायक जो गोपबंधु दास का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो 66 का ये है सरायकेला खरसावां से इनका संबंध था। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये जो है 1994 में हुई थी। उराव जनजाति के बच्चों का विवाह के समय माँ गोत्र में किसकी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है? माँ के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह जो है वो वर्जनीय होता है, विवाह नहीं कर सकते, कितनी पीढ़ी तक? तो इसमें 68वां जो है इसका उत्तर होगा 3 पीढ़ी तक। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पर है मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या था? तो इसका बी है, 69 का यहाँ पर आपको बी देखने को मिला, परिया थी। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के तीसरे राज्यपाल मेरे अनुसार जो है इसमें 70 में मैं आपको बता दूं कि एम रामा जोइस थे, क्योंकि बीच में एक जो थे कार्यवाहक बने थे, तो इस अनुसार ये 3 थे, तीसरे नंबर पे थे। वैसे कुछ लोग वेद मारवा कह रहे हैं अगर रेगुलर में, लेकिन बीच में जो थे वो भी तो गिने जाएंगे राज्यपाल, तो इसलिए ये इसका सी उत्तर होगा। इसके बाद 71वां हो गया 22-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा 13.54% किस पर खर्च किया? तो ये जो था वो शिक्षा पर खर्च किया है 13 का। ठीक है, वो 71 का उत्तर है ये। फिर क्या है, कट्ठा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्कार से जुड़ा था? तो ये जो है मृत्यु के संस्कार से जुड़ा था। 72 का तीसरा। 73 में यहाँ पर है खंडिया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो यहाँ पर 73 का उत्तर है ये रोज केरकेट्टा ने की थी, रोज केरकेट्टा ने। फिर निम्न नृत्यों में कौन सा सरहुल के समय पर आयोजित किया जाता है? 74वां प्रश्न है, इसका उत्तर है जात्रा के समय। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोक संगीत पूछा है, तो ये है डोम कच्छ। इसके बाद यहाँ पर है वेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए तो बाघों के संरक्षण के लिए है, 76 का बी है। 77 पे आते हैं यहाँ पर, 77 झारखंड में समस्त जनजातियों में सर्वाधिक कौन है? तो संथाल पाई जाती है, बी है। 78 है नागपुरी की प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? 78वां, तो इसका डी है रघुनाथ निरपति। इसके बाद 79 है 1886 में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था, तो 79 का यहाँ पर उत्तर है बी हो काजी। इसके बाद है नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नाग वंशावली के लेखक कौन थे? तो इसका 80 का सी बेनीराम मेहता। इसके बाद 81 है यहाँ पर 17वां शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? तो ये जो है कुरमाली। इसके बाद 82वां है पंडित रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का क्या नाम था? तो 82 का यहाँ पर उत्तर होगा बी भाग्य चक्र। इसके बाद है 83 प्रथम प्रारंभ में सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग को किस नाम से जाना जाता है? 83, तो इसका है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज ए है इसका 83 का। 84 है झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट का संबंध निम्न में से इनमें से विचार करना है, तो इसका यहाँ पर जो है कौन सा सही है? तो इसका पहला सही है, दूसरा और तीसरा, चौथा यहाँ पर गलत है, तो इसका सी उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा 84 का सी उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 85 पे आते हैं, निम्न में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई? तो 85 का यहाँ पे उत्तर जो है वो बी है 9 दिसंबर 1926। इसका झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? तो 86 का यहाँ पर सी है बोकारो स्टील सिटी में। इसके बाद है 87 झारखंड में नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं शतरंज से, ए इसका उत्तर है। भारतीय हॉकी ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था? तो इसमें है स्वर्ण मेडल। कौन सा? स्वर्ण मेडल। फिर 89 है यहाँ पर, भारत ने किस टीम को हराकर 2023 में महिला हॉकी एशियाई ट्रॉफी जीती? तो 89 का यहाँ पर उत्तर होगा जापान को हराकर। इसके बाद है श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? 90वां क्वेश्चन है, ये फुटबॉल से संबंधित है, सी उत्तर है। 91वां है किस प्रकार के भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं? तो 91 का यहाँ पर ये है बी, जो बड़ा आंसर है वही ठीक है इसका। ठीक है, बी वाला सही है, लागू होते जहाँ तक उसके प्रावधान ही। ठीक है, इसके बाद 92वां है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में, ये पूरा धारा 129 के तहत ऐसे कर लिखा है, अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जा सकता है?
तो 92 के उत्तर है यहाँ पर न्यायिक आयुक्त तथा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार। सी है इसका उत्तर, सी यहाँ पर उत्तर देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया, भूकृति से अभिप्रेत है, भूधारक का हित और उसके अंतर्गत भूधृति आती है किंतु काश्तकारी नहीं आती है, तो कौन सी? तो 93 का ये है, मुंडारी खूंट कट्टीदार काश्तकारी नहीं आती। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण हो रहा हो? 94 पूछा है। तो राज्य सरकार विनिश्चय करेगा यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया हो, तो सी उत्तर होगा इसका। इसके बाद 95 है, धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति जिसने कितने वर्षों? 95 के अंतर्गत 12 वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि में लगातार धारित किया हो, रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो। 96 फिर आ गया, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान प्राधिकरण स्थापित करता है और उस प्राधिकरण की संरचना कितने व्यक्तियों से मिलकर बनती है? ये पूछा 96 का, तो ये 3 व्यक्तियों से मिलकर बनती है। इसका सी उत्तर है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है? तो धारा 41 के तहत। इसके बाद है यहाँ पर संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 कि किस धारा में कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? तो 98 का बी है, धारा 18 के तहत। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है परित्यक्त जोत और जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी के छोड़े मर गया हो। तो ए और बी दोनों है, तो डी इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा। फिर 100वां क्वेश्चन है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग और तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है? तो इसका डी होगा, उपायुक्त की अनुमति से, यदि आवश्यक हो तो ग्राम प्रधान की भी अनुमति से। तो ए और बी दोनों होंगे, तो इसका डी उत्तर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने देखिए आपको पूरे 100 क्वेश्चन बताए हैं, 100 के कोशिश की है सटीक आंसर बताने की, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड पीएससी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं अपडेट करती रहूँगी। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने।